मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो ये कंपनी के अंदर आज के दिन 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 519 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो विप्रो कंपनी को लेके कुछ अपडेट दोस्तों निकल के आया हुआ है। सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज है आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। उन कंपनीज के अंदर हमें कुछ अपडेट्स है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके साथ साथ विप्रो कंपनी के अंदर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो विप्रो का अगर आप अभी तक का परफॉर्मेंस को देखोगे, पिछले 5 सालों में विप्रो ये कंपनी का चार्ट मैंने आपके साथ पिछले 5 सालों को ओपन किया है। जहां अगर आप टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो जहां विप्रो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 27% तक की गिरावट के अंदर अभी भी हमें ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों बाइंग करने का मौका है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है ना कि जो कंपनी अच्छा होता है, फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, लेकिन वो कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर बुरा परफॉर्म करता है। लेकिन जो रिटेलर्स गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स तो बाइंग दोस्तों गिरावट के ही अंदर करते हैं। और विप्रो के अंदर अगर आपने देखा होगा तो हर एक गिरावट के अंदर, हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है विप्रो के अंदर। लेकिन जो रिटेलर्स गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं ना, उन्हीं लोगों को लंबे समय के अंदर बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें मिलता है। एंड विप्रो कंपनी कोई बुरा नहीं है, ज़रूर शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है पिछले 1-1.5 सालों से, लेकिन लंबे समय के अंदर शानदार तरीके से कंपनी काम करके देगा। अभी इसके अंदर 2 लोगों का अलग अलग व्यू होगा। एक का व्यू क्या होगा कि विप्रो कंपनी बुरा है, हमें निवेश नहीं करना है। और अलग एक व्यू क्या होगा कि विप्रो कंपनी अभी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, जैसे विप्रो कंपनी रिकवर करेगा सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स निकाल के देगा। ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है, लेकिन कंपनी बुरा नहीं है। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। तो चलिए अभी हम आ चुके एक अपडेट के ऊपर। ये अपडेट आज के दिन निकल के आया हुआ है। आप डेट एंड टाइम नोट करना, देखिएगा 22 अगस्त एंड ऑलमोस्ट हमें 2:30 के आसपास ये अपडेट हमें निकल के आया हुआ है। 4 घंटे पहले ये अपडेट नजर आ चुका है। देखिएगा, द लॉन्ग टर्म आउटलुक गुड फॉर IT सर्विस सेक्टर, मैक्वारे, रवि मेनन बुलिश ऑन 5 लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स। यानी कि दोस्तों इनके द्वारा, मैक्वारे के जो एनालिस्ट है उनके द्वारा बोला गया है कि लॉन्ग टर्म का जो व्यू है, आउटलुक है, वो IT सेक्टर के लिए बहुत अच्छा खासा हो सकता है। और ये 5 लार्ज कैप कंपनीज को लेके बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं, 5 लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर। तो कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में दोस्तों उन्होंने नाम दिया है, देखिएगा अभी यहाँ कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अभी हम आ चुके हैं। तो मैक्वारे के जो एनालिस्ट है उनके द्वारा बोला गया है कि TCS, HCLTech, विप्रो एंड LTI माइंडट्री, ये तीनों चारों कंपनी हमें बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। एंड उसके साथ साथ न्यूट्रल रेटिंग दिया गया है इन्फोसिस कंपनी को लेके। इनका मानना है ही थिंक्स द सेक्टर हैज़ अ रैली स्ट्रॉन्ग रन अहेड एंड दिस कुड बी द लार्जेस्ट टेक मूव इन एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सीन्स 2000s, यानी कि 2000s से लेके अभी तक अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा बड़ी तेजी हमें लॉन्ग रन के अंदर देखने को मिल सकता है, ऐसे इनका मानना निकल के आ रहा है। अभी ये जो कंपनी से मैंने आपके साथ शेयर किया वो लार्ज कैप था। अभी मिड कैप स्टॉक की अगर बात की जाए तो परसिस्टेंट सिस्टम इज द टॉप पिक एंड रेटेड आउट परफॉर्म। ये कंपनी बोला गया है परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप एंड न्यूट्रल रेटिंग दिया गया है कॉर्पोरेट के ऊपर। एंड स्मॉल कैप जो कंपनी है उसके ऊपर भी बुलिश व्यू रख के चल रहा है, बिरला सॉफ्ट के ऊपर एंड मास्टेक के ऊपर। तो विप्रो के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होता है हमें जो डिलीवरीज है वो लगातार बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। आज के दिन भी देखोगे तो 48% की डिलीवरीज हमें देखने को मिला। इसके मतलब क्या है कि जब भी कंपनी गिरता है, बड़े बड़े एनालिस्ट के द्वारा, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग हमें किया जाए। एंड उसी चीज़ को लेके हमें नोमरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया था विप्रो कंपनी के ऊपर, और टारगेट दिया है 600 रुपये का। यानी टारगेट फ्यूचर के लिए दिया गया है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर बिना डरे, जैसे जैसी कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसी कंपनी के अंदर बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप बाइंग नहीं करेंगे लेकिन म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। तो चलिए जैसे म्यूचुअल फंड्स के नाम दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया, चलिए सबसे पहले डेटा के बारे में डिस्कस कर ले। डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, विप्रो के कंपनी का ही दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा हर एक मंथ का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है।
फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जुलाई लगातार आप देख पा रहे होंगे कि आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग का डेटा एंड सिर्फ 1 मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग किया गया था, राइट, जो कि जून महीने के अंदर। लेकिन हर एक मंथ के अंदर लगातार हमें बाइंग किया गया है एंड कोई छोटे दोस्तों बाइंग नहीं किया, बहुत बड़ी बड़ी बाइंग लगातार किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, वो डेटा आपके सामने ओपन किया है। कोटक का एक फंड है 2300 करोड़ की बाइंग, HSBC का फंड है 13800 करोड़ की बाइंग, ICICI का एक फंड है 10900 करोड़ की बाइंग, SBI का एक फंड है 27500 करोड़ की बाइंग, क्वांट का एक फंड है 1300 करोड़ की बाइंग। यानी कि आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें फंड्स के द्वारा किया जा रहा है। अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को दोस्तों नीचे ब्रेक डाउन करता है, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके जब फिर से कंपनी निकलता है ना, बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। फिर कंपनी क्या करेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा सपोर्ट लेने के लिए। फिर कंपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है, जैसे ही क्रॉस करता है अच्छी खासी रैली हमें निकल के आते। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, फिर कंपनी मूविंग एवरेज पर आया है, सपोर्ट लेयर, यही से अच्छी खासी रैली फिर से कंटिन्यू हो सकता है एंड इस बार कंपनी लेवल्स को ब्रेक करके 600 रुपीज तक का लेवल टारगेट आराम से हमें अचीव करके दे सकते। तो दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं इरिडा कंपनी के बारे में। तो इरिडा कंपनी की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। बेसिकली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरिडा, ये कंपनी की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी NBFC कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट, फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। लेकिन जो बिजनेस है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जितने सारे छोटे छोटे कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उन सारी कंपनीज को फाइनेंस इरिडा कंपनी हमें प्रोवाइड करके देता है। आज के दिन क्या हुआ जिस वजह से तेजी आया, आप देख सकते हो। इरिडा कंपनी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट यहाँ आपको 8% तक का तेजी दिखाई दे रहा है। लेकिन वही अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो 12% तक का तेजी हमें इरिडा कंपनी के अंदर नजर आया हुआ था। तो ये तेजी का कारण क्या है, राइट, ये तेजी क्यों हमें देखने को मिला, उसके पीछे का एक रीजन है। तो चलिए डिस्कस कर लेते। उससे पहले अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब भी कंपनी के अंदर डिप्स आता है वहां दोस्तों एक बाइंग करने का मौका होता है। वैसे हम लोग बाइंग करते हैं वैसे लगातार कंपनी के अंदर तेजी आता है। आप देख सकते हो जैसे कंपनी के अंदर हमें डिप्स नजर आया, डिप्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे उसके बाद एक बहुत अच्छा खासा रैली आता है। अभी भी रिसेंटली एक डिप्स आया था, यहाँ जिन लोगों ने बाइंग किया यही से एक अच्छी खासी रैली आ रहा है। अब ये तेजी आने का 2 रीजन है। तो सबसे पहले एक अपडेट है और एक डेटा है। तो चलिए अपडेट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। ये अपडेट आया है 7 घंटे पहले। आप देख सकते हो इरिडा शेयर जंप 9% ऑन 4500 करोड़ फंड रेजिंग प्लान। यानी कि इरिडा कंपनी ने डिसाइड किया है फंड रेज करने के लिए। और कितना फंड रेज करने वाला है, 4500 करोड़ का बहुत बड़ा फंड रेज होने वाला है। तो जो भी कंपनी फंड रेज करता है उस कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी सेंटिमेंट्स हमें जनरेट होता है, जिसके द्वारा हमें वो कंपनी के अंदर हमें जंप देखने को मिलता है। जो हमें आज के दिन जो तेजी आया है उसका एक ही कारण है कि फंड रेज कंपनी करने वाला है 4500 करोड़ का, और उसी के चलते हुए कंपनी के अंदर तेजी आया। अभी कंपनी का अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे तो कंपनी बुरा नहीं है। देखिएगा रेवेन्यूज के अंदर 7% तक का सरप्राइज किया, इंक्रीज किया ईयर इन ईयर बेसिस के ऊपर। इनकम के अंदर 30% तक की ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर के अंदर 11% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 21% तक की ग्रोथ हमें निकल के आ रही है। तो जैसे कि दोस्तों हमने क्या किया, 2 चीज़ों की वजह से तेजी आया है। सबसे पहले चीज़ क्या था, न्यूज़ था, एंड सेकेंड चीज़ क्या था, डेटा था। तो डेटा के ऊपर अभी हम आ चुके। न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया, तो यहाँ मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। यहाँ 2 मूविंग एवरेज जो आप देख सकते हो, एक है येलो कलर का जो कि 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और एक है ग्रे कलर का जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी फिर मूविंग एवरेज पर आता है ना 50 डेज की येलो लाइन के ऊपर, उसी लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी आता है। पहली बार तेजी आया एंड रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे फिर कंपनी मूविंग एवरेज पर आया हुआ था, सपोर्ट लेयर, यही से अच्छी खासी रैली फिर हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। बहुत जल्द कंपनी 300 रुपये तक का भी लेवल्स भी हमें क्रॉस करते हुए नया एक लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी हमें क्रिएट कर सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, या फिर जो भी कंपनी आपको कंसल्टेशन फेज के अंदर मिले उस कंपनी के अंदर जरूर बाइंग करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है जर्मन मंत्रा।
लाइफस्टाइल लिमिटेड के बारे में 7 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर और मैक्सिमम में 500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।